यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग घरों से मतलब दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, वहां पर इन घाटों को बना करके यहीं पर छठ माँ की जो है वो आराधना करी जाती थी। 2020 में ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल था टाइम, पूरे देश में बहुत क्रिटिकल था और उसमें कुछ हद तक सही भी था। जो लोगों को योगदान देना चाहिए था वही योगदान हम लोगों ने भी दिया रहता है। सर ये तो एक्चुअली हमारे जो बाप दादा पुरखे जो हैं कई पुश्तों से चलते आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम लोग आज भी उसी तरीके से दिन सांझ का अर्घ डालते हैं और अभी सुबह का अगले दिन सुबह का अर्घ उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ चलता है। प्रमाण है जो छठ में जरा सा भी कोई तुष्टि हो जाता है तो उसी टाइम उनका प्रकट हो जाता है। इससे ये होता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय हम लोग बलजीत नगर के ही क्षेत्र में हैं और बलजीत नगर के अंदर में क्षेत्र में लॉकडाउन के अंदर में एक ऐसी परिस्थितियां थी जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वहीं कहीं कहीं पर बलजीत नगर के अंदर में जहां पर मंदिर थे, छोटे मंदिर थे, वहीं पर छोटे घाट बनाए गए थे। उस समय का घाट बना हुआ आज तकरीबन में 3 साल के करीब में हो चुका है इस बात को, और 2000 के करीब में। और जब ये बना था घाट, तब से ये घाट जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। जो लोग घरों से मतलब दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, वहाँ पर इन घाटों को बना करके यहीं पर छठ माँ की जो है वो आराधना करी जाती थी। अपने पूर्वांचल यूपी बिहार के लोग लगातार इस छठ पूजा को लगातार अपने प्रचलन में लेकर के आए और आज यही पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी यूपी और बिहार के लोग हैं, वहीं पर इस पूजा अर्चना को जो है वो मान्यता दी गई। और छठ पूजा के अंदर में सरकारी छुट्टी का जो है वो सरकार की तरफ से एक आह्वान हुआ कि यहाँ पर छठ पूजा वाले टाइम पे जो दीपावली से 6 दिन के बाद से छठ पूजा मनाई जाती है, जहाँ पर लोग 3 से 4 दिन से लगातार निर्जल जो है वो उपवास रखते हैं। बहुत ही कड़ी, जिसको बोलते हैं बहुत ही कड़ी जो है छठ मैया जी की जो आराधना करी जाती है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि उस समय जो 3-4 दिन होता है उस समय जो है वो पानी नहीं पी सकते हैं। उस दौरान में जब माँ का जो आराधना करी जाती है, वही एक दिन पहले यानी कि शाम के टाइम पे जो डूबते हुए जो सूरज हैं उनको अर्घ दिया जाता है। वहीं आज सुबह जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज सुबह जो है वो भगवान सूर्य जी को जो है वो अर्घ दिया जाएगा, यानी कि चढ़ते हुए सूरज को जो है वो नमन करना एक ये पर्व भी सिखाता है। और यहीं पर हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग एक बार इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पर कब से, जो कि मुझे पता लगा था कि 3 साल के करीब में हो चुका है लॉकडाउन की स्थिति के अंदर में, जब यहाँ पर इसको बनाया गया और इस घाट को। वहीं हमारे साथ में लोग हैं, हम लोग एक बार इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश झा। मुकेश जी, कब से यहाँ पर जो है अपने घाट जो बनाया है और कब से आप लोग आगे जो है वो यहाँ पे पूजा कर? सर 2020 में ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल था टाइम, पूरे देश में बहुत क्रिटिकल था और उसमें कुछ हद तक सही भी था। जो लोगों को योगदान देना चाहिए था वही योगदान हम लोगों ने भी दिया। और उसी प्रकार हम लोग के पास छोटा सा एक जगह था, सोचे इसको कुछ यूज में लिया जाए। तो ज़्यादा प्रिपरेशन के चक्कर में हम लोगों ने कम जगह में अपना घाट बनाया। उस टाइम तो हम सिर्फ पारिवारिक लोग थे। 3 साल में घाट में कुछ परिवर्तन हुआ और लोग जुड़े हमारे साथ, और इस घाट को हमने परमानेंट किया और आगे चाहते हैं परमानेंट रहे, आगे चलता रहे। यहाँ पे तमाम जो है लोग अपने यूपी और बिहार के लोग हैं और खास पूरी मेजोरिटी बनी हुई है यूपी बिहार की। तो कब से प्रचलित चल रहा है और अपने बिहार से जो है हम लोग, कई लोग हैं जो नहीं पहुँच पाते अपने गाँव भर में, वहीं अपने अपने जहाँ पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहीं पर जो है उस प्रोग्राम को किया जाता है, छठ मैया को मनाया जाता है। तो किस तरीके का और कितने समय पहले से चालू होता है ये जो 3-4 दिन रहता है? सर ये तो एक्चुअली हमारे जो बाप दादा पुरखे जो हैं कई पुश्तों से चलते आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम लोग आज भी उसी तरीके से, उससे बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग उसी तरीके से इसको निभाते आ रहे हैं। इसमें खरना का 3 दिन निर्जल उपवास रहता है, एक दिन सांझ का अर्घ डालते हैं और अभी सुबह का अगले दिन सुबह का अर्घ उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं।
ये आप देख सकते हैं प्रचलित है और जिस तरीके से अभी आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि ये बहुत ही कठिन जिसको बोलते हैं ये उपासना होती है। ये मतलब सिखाता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, अपने जीवन को किस तरीके से निर्वाह करना चाहिए। और जो साक्षात जो दिखने वाले भगवान है वो सूर्य भगवान, जिनको छठ मैया के रूप के अंदर में माना जाता है, जो अपने सवारी के साथ में जब वो उगते हैं, जब उगता हुआ जो सूरज होता है तो उसी को जो है वो नमन करा जाता है, उन्हीं को जो है अर्घ दिया जाता है। हमारे साथ में पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप छठ मैया के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हमारे दर्शक भी सुने और जो हमारी वीडियो को देखें। छठ हमारे सबको पूर्वजों से बहुत बड़ा पर्व है और इसकी बहुत बड़ा प्रमाण है। जो छठ में जरा सा भी कोई तुष्टि हो जाता है तो उसी टाइम उनका प्रकट हो जाता है। इससे ये होता है और हमारे सबको मन चाहा फल मिलता है। मनचाहा फल के लिए इसको जो है छठ मैया का तो अपने यूपी और बिहार के अंदर में और अब तो पूरे अमेरिका तक मना रहे प्रभु, मनाया जा रहा है पूरे देशों में भी, अलग-अलग पूरे देशों देश में। हाँ जी। तो जिस तरीके से प्रचलन चला आ रहा है, इसकी कुछ कहानी या कुछ कथा होगी, इसकी कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ ज्ञान हो तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। ज्ञान तो यही, भगवान सूर्य है, भगवान श्री हरि विष्णु जी के रथ है। हाँ, वो प्रभु बताएंगे थोड़ा सा। हमारे जुड़ते हैं बाबा जी के साथ में और बाबा जी हमारे बीच में हैं और हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी आप आइए। बाबा जी, जिस तरीके से छठ पर्व जो है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और छठ मैया को लेकर के कुछ ऐसी प्रचलित जो लोग सुनना चाहते हैं कि कहानी आखिर में ये क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश यही है कि जो यहाँ छठ मैया का उपासक लोग बहुत अपना दिल से करते हैं और बहुत तरह का फल मिलता है इसमें से। जो जिस तरह का अपना उपवास करते हैं उसका उस तरह का फल मिलता है और वह उस तरह का अपना मन से उनका अथी करता है। और जो रोग या कोई चीज़ का उन पर उपासना है वो करता है तो उनका सब फल पूरा मिल जाता है। यही है उनका अथी सूर्य जी। मतलब मन की भावनाओं को लेकर के लोग जिस तरीके से व्रत करते हैं उनको उसी तरीके से जो है वो भगवान जो है उसका फल प्रदान करते हैं। बहुत निष्ठा से इनका पूजा हो रहा है। तो वो कोई छुआछूत कोई अच्छी तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत इसका 5 दिन पहले से इसका व्यवहार हो रहा है, हो जाता है। एक रोज सो वो होगा कि माछ मरुआ बारते हैं, एक रोज होगा कि स्नान भोजन करके भोजन करते हैं, उसके बाद से अथी होता है, खरना होता है, तब इसके बाद एक शाम को होता है, उसके दूसरे शाम भिनसर को होता है, सवेरे को। यही इनका है। ये आप देख सकते हैं। मैं दूसरी बात और आपको भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अपने जो बिहार के जो गीत होते हैं उन गीतों को लेकर के जो छठ मैया का जो गीत गाया जाता है तो अपने यूपी और बिहार के अंदर में, तो मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप आ जाएं इधर, और यहाँ पर भी उस गीत को जो है वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और उन लोगों को भी मैं बता दूं जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइव दिखाई जा रही है, इसीलिए कि आप लोगों को भी इन सब चीज़ों का पता लग सके। और ये आप देख सकते हैं, सामने कैमरामैन से कहूँगा आप आगे आ जाएं और गाना भी सुनिए, आप लोग ये गीत भी सुनिए। यही वो गीत है जो माँ छठी के उपासना में जो है वो गाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये घाट है, ठंड का मौसम भी है और वहीं पर भगवान जो है छठ मैया जो है वो इतनी शक्ति देती है कि इस ठंड के अंदर में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जिन्होंने भी ये व्रत रखा है उनको इतनी शक्ति प्रदान हो जाती है
कि वो लोग यहाँ पर ठंड के अंदर में कम से कम भी नहीं कुछ तो 2 से 3 घंटे तक पानी में जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और यही नहीं, इसके आगे भी जो है हम लोग आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को दिखाते हुए आए हैं। तमाम बलजीत नगर की वो वीडियो जो लोगों ने अपने अपने घरों में घाट बनाया और उस घाट के ऊपर में माँ छठ मैया का जो है उपासना और व्रत जो है वो आज ये रखा गया। बाकी मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।